हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट। तो क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन से। यानी कि जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं, जैसे कोई सैलरी अगर दे रहा है बिजनेस, रेंट पे कर रहा है, वेजेस पे कर रहा है या किसी को डिस्काउंट दे रहा है, तो ये एक्सपेंस है या लॉस है बिजनेस के लिए, तो ये सब आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। ऐसे ही कोई इनकम या गेन हो रहा है, जैसे कोई कमीशन मिलना बिजनेस को, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, रेंट वगैरह कुछ भी मिलना, ये सब इनकम है। तो अगर कोई भी एक्सपेंसेस और लॉसेस या इनकम और गेन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसके लिए आप नॉमिनल अकाउंट का रूल देखोगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो उसे आप डेबिट कर दो, और अगर कोई इनकम या गेन हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए इनकम है, गेन है, एक्सपेंस है या लॉस है, तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाकर आप उसकी जर्नल एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पेड सैलरी ₹5000। बिजनेस ने सैलरी पे की 5000 की, तो ये क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस को डेबिट करो, इसलिए सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और टू कैश अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट का पार्ट, प्रॉपर्टी है ये, इसके लिए हम रियल अकाउंट का रूल देखेंगे। और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए कैश यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट। तो ये था नॉमिनल अकाउंट।